वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम बात करेंगे इजराइल वर्सेस हमास गाजी। दोस्तों, इजराइल पैलेस्टीन का मैप, इसमें इजराइल कहां पर है ये तो बड़ा क्लियरली दिख ही रहा होगा आपको, लेकिन पैलेस्टीन को थोड़ा ढूंढना पड़ता है। जो ऊपर का हाईलाइटेड रीजन है उस पूरे रीजन को वेस्ट बैंक कहते हैं, और जो नीचे पतली सी ग्रीन कलर की स्ट्रिप दिख रही है उसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं। अब इस पूरे नक्शे में जो ग्रीन कलर के एरियाज है वहां पर पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं। बीच जेरूसलम का शहर है, 3 धर्म के लोगों के लिए बड़ा ही होली शहर, क्रिश्चियंस, मुस्लिम और ज्यूस के लिए। और जेरूसलम के साथ भी यही हाल है। जो वेस्ट जेरूसलम वाला एरिया है वो इजराइल के अंदर है, वहां पर बहुत से इजरायली लोग रहते हैं। लेकिन जो ईस्ट जेरूसलम वाला एरिया है वहां पर बहुत से पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं, और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग वो पैलेस्टीन का पार्ट है, लेकिन वहां पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है। इजराइल का मानना है कि पूरा का पूरा जेरूसलम शहर ही उनका है और उनका ही होना चाहिए, और पैलेस्टीनियंस का मानना है ऑब्वियसली कि वो उनका है। पिछले कई सालों से ईस्ट जेरूसलम में ढेरों पैलेस्टीनियन परिवारों को एविक्शन फेस करना पड़ा है। मतलब इजरायली सरकार पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जबरदस्ती ढेरों पैलेस्टीनियन परिवारों को अपने घरों से बाहर निकाल फेंका। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें गाजा स्ट्रिप की, तो वहां पर कहानी काफी अलग है। वहां पर पैलेस्टीनियन सरकार का कंट्रोल नहीं है, बल्कि वहां पर कब्जा कर रखा है एक मिलिटेंट ग्रुप / पॉलिटिकल पार्टी हमास ने। अब जो पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर है, जो वेस्ट बैंक में डार्क ग्रीन एरियाज पर रूल करते हैं, हमास और इजरायली मिलिट्री अक्सर एक दूसरे के ऊपर रॉकेट्स फेंकते रहते हैं। हालांकि इजराइल के पास एक आयरन डोम है जो कि बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है, जो उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है हमास की तरफ से आने वाले रॉकेट्स से। तो जो रॉकेट्स की फायरिंग है और एयर स्ट्राइक्स है वो गाजा और इजराइल के बीच होते हैं। वहां पर वेस्ट बैंक वाले पैलेस्टीन का कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, वहां से कोई रॉकेट्स नहीं फेंके जाते इजराइल की तरफ, क्योंकि वहां पर बीचों बीच इजरायली लोग भी रहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम गाजा में जो बॉर्डर है वो बड़ा क्लियरली डिफाइंड हैं करंट इवेंट्स की। ऐसा कहा जा सकता है कि ये करंट इशू शुरू हुआ शेख जर्रा के मुद्दे से। ईस्ट जेरूसलम में शेख जर्रा एक नेबरहुड है जहां पर कई पैलेस्टीनियन परिवारों को ऑर्डर दिया गया अपना घर छोड़कर जाने के लिए। साथ ही साथ अभी एक हफ्ते पहले कुछ एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग ज्यूज ने बड़ी भड़काऊ रैलीज निकाली इन ईस्ट जेरूसलम के नेबरहुड से, जहां पर इन्होंने नारे लगाए डेथ टू अरब्स। जब ये रैली प्रोटेस्ट कर रहे थे इन्हीं एविक्शंस के खिलाफ, ये प्रोटेस्ट वायलेंट हुए, पत्थरबाजी हुई, इजरायली पुलिस ने सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करी, क्रैश करे पुलिस के लोग और प्रोटेस्टर्स, और दोनों तरफ लोग इंजर्ड हुए। 10 मई की बात है कि इजरायली पुलिस अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुसी और वहां पर पैलेस्टीनियन लोगों पर रबर बुलेट्स फायर करी गई और स्टन ग्रेनेड्स फेंके गए, जो लोग वहां पर प्रे करने के लिए आए थे। हालांकि इजरायली पुलिस का कहना है कि उन्हें पहले से खबर थी कि कुछ पैलेस्टीनियन लोग मस्जिद के अंदर पत्थर इकट्ठे करके बैठे हैं, जो वो उन पर फेंकेंगे जो राइट विंग लोग वहां से रैलियां निकाल रहे थे और डेथ टू अरब के नारे लगा रहे थे। इस मस्जिद के इंसिडेंट की खबर सुनकर हमास ग्रुप ने एक अल्टीमेटम दिया इजरायली सरकार को कि मस्जिद से इजरायली पुलिस को हटा लें, नहीं तो हम हमला बोल देंगे। हालांकि ये पैलेस्टीनियन लोग जो वेस्ट बैंक में रहते हैं उनका हमास से इतना लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमास ने अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव दिखाने के लिए पैलेस्टीनियन लोगों का ये वार्निंग दी, और कुछ घंटों बाद रॉकेट्स भी फायर करने शुरू कर दिए इजराइल पर। तो गाजा से इजराइल में हजारों की संख्या में रॉकेट्स फेंके गए हमास ग्रुप के द्वारा, और जब ये रॉकेट की बौछार हुई इजराइल पर तो इजराइल ने भी रिस्पॉन्स में आकर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करनी शुरू कर दी गाजा पर। इजराइल ने 130 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स करी गाजा पर, और पिछले 2 दिनों में 40 से ज्यादा पैलेस्टीनियन लोग मारे गए हैं, जिसमें कि 9 से ज्यादा बच्चे हैं। और इजराइल की तरफ भी 2 इजरायली मारे गए हैं और 1 इंडियन की भी मौत। किट्स नहीं फेंके जाते इजराइल की तरफ, क्योंकि वहां पर बीचों बीच इजरायली लोग भी रहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम गाजा में जो बॉर्डर है वो बड़ा क्लियरली डिफाइंड है। गाजा के अंदर कोई इजरायली लोग नहीं रहते, बड़ा क्लियर डार्क ग्रीन कलर की स्ट्रिप है। इनफैक्ट गाजा के चारों तरफ कंप्लीट ब्लॉकेड लगा रखा है इजराइल ने। एक तरफ इजराइल ने ब्लॉक कर रखा है और दूसरी तरफ इजिप्ट ने ब्लॉक कर रखा है गाजा को कंप्लीटली। इन्हें इकोनॉमिकली भी कट ऑफ किया गया है बाकी पूरी बाहर की दुनिया से। इसी की वजह से गाजा के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी है, वो बहुत ज्यादा हाई है। जो भी पैसा गाजा के अंदर आता है अक्सर बाहर की दुनिया उन्हें मदद करना चाहती है वहां रहने वाले लोगों की। ज्यादातर टाइम हमास उस पैसे का इस्तेमाल करता है हथियार खरीदने के लिए और रॉकेट्स फेंकने के लिए। तो इस डिफरेंस को समझना यहां पर बहुत जरूरी है। जो बॉर्डर को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को घरों से बाहर निकालकर फेंका जा रहा है, ये प्रॉब्लम्स है। और जहां पर इजराइल को अक्यूज किया जा रहा है कि उन्होंने कब्जा कर रखा है जमीन पर, वो वेस्ट बैंक में है और गाजा में हमास है। अब इस बैकग्राउंड नॉलेज को आपने समझ लिया, और कुछ कंट्रीज दुनिया में जैसे कि यूएसए, इजराइल और यूरोपियन यूनियन और जापान,
ये कंट्रीज मानती हैं कि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि यूके और ऑस्ट्रेलिया जो सिर्फ हमास के मिलिटेंट विंग को एक टेररिस्ट ग्रुप